औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल के भेस वो गलियों में जाना याद आता है। नजफ इस अहद की माएँ जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। ए उमर बिन खत्ताब, तुझ पे लाखों सलाम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमने बचपन में पढ़ा था कि मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान, उसके बाद शाम, यरूशलेम, बाबल, मिस्र, उसके बाद वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी। अपने अजीज जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया कि रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हो गया और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्ते निसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातह और बादशाह था, और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया, और हमने उसे सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं सदी में पूरी दुनिया के मौरखीन के सामने मैं ये सवाल रखती हूँ, क्या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है? मैं दुनिया भर के मौरखीन को सिकंदर आजम और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फतूहात और कारनामों के मुवाज़ने की दावत देती हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया की बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली, और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि उसके मुकाबले में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे, और आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। और सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि उसका इंतज़ाम और इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुईं, और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जरूरत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलमे इस्लाम के सबसे बड़े सिपाहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को माजूल कर दिया, और किसी को ये हुक्म टालने की जरूरत ना हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हज़रत उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का माल जब्त कर लिया, और आपने हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चरवाने पर लगा दिया। ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जरूरत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। जिनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, उन्होंने सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की,
मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम कराया। आपने फौजी छावनियाँ बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने नाइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू करवाया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। और आपकी मोहर पर लिखा हुआ था, नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आती थी, किसी दरख्त पर चादर तानकर साया करते थे और सो जाते, और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और उन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे कि कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते थे, जालिम को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया था, माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ कि उमर बदल कैसे गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहब की कोई ना कोई खसूसियत है, इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आपके सारे सहाबी जो हैं वो सहाबी हैं, और उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हैं। सुभान अल्लाह, इससे उमर फारूक की शान का अंदाज़ा बाआसानी हो जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया, और आप दुनिया के वो वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा भी उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके के चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मौजूद नहीं हैं। मैं दुनिया भर के मौरखीन को दावत देती हूँ,
वो अलेक्जेंडर को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने रखकर देखें, उन्हें अलेक्जेंडर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसकी वफात के 5 साल बाद ख़त्म हो गई, जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने दौर में जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई ख़त निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफ़ा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेख्तियार हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख़ का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मासवाए उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुरा कर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू गैर मज़हब वाले लोग हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जुर्रत और बहादुरी की मिसाल देते हैं। हज़रत उमर फारूक, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन इतराफ़ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता, हम आज भी ये भूले हुए हैं कि हम में एक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी थे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। ए उमर बिन खत्ताब, तुझ पे लाखों करोड़ों अरबों सलाम।